Hello students, good morning all of you. How's you all? Good. Okay beta. So welcome again to online science class. As you all know, nowadays we are doing revision. So syllabus, you all got the syllabus of all subjects. So students, in the science chapter 8 we already done. Revision of chapter 8 we already done. So today we are going to do revision of our next lesson. Like next lesson is 9. 9 is adaptation in animals. Adaptation in animals. अडेप्टेशन के प्रोसेस जो होते हैं मीन्स अडेप्टेशन होता है बेटा जैसे किसी चीज़ का अनुकूलन करना मीन्स उसके में ढल जाना उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो जाना. जो एनिमल्स का अडेप्टेशन है मीन्स रूपांतरण जो होता है उसमें उसके बारे में. ओके सो रीडिंग एंड एक्सप्रेशन यू ऑलरेडी डन बट आई एम गोइंग टू टेल यू about these points in briefly. Okay, so see and listen. Different types of animals are found in different parts of the earth. आप सबको पता है कि different animals होते हैं हमारे अर्थ पर different parts में पाए जाते हैं. कुछ animals होते हैं hot जैसे गर्म एरियाज में रहते हैं, कुछ ड्राई में रहते हैं, कुछ डेजर्ट में रहते हैं, कुछ कोल्ड एरियाज में रहते हैं, कुछ माउंटेन पे रहता है, कुछ वाटर में रहता है. ओके सो students, firstly we know about the definition of habitat. The home or natural environment in which an animal lives is called its habitat. habitat होता है उसका रहने की जो आदत होती है, उसका वातावरण जो होता है. ओके द होम और नेचुरल एनवायरनमेंट या उनका होम या ऐसा नेचुरल एनवायरनमेंट जो कि एक एनिमल्स को रहने के लिए जिंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है जिसमें वो रहते हैं उसे बोलते हैं हैबिटेट. ओके अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स का टाइप्स देखेंगे. एनिमल्स कैन बी डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स. एनिमल्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. टाइप्स ऑफ एनिमल्स टू ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ. फर्स्ट इज इनवर्टिब्रेट्स. नंबर वन इज invertebrates and second one is vertebrates. vertebrates. अब आप बोलोगे इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं. इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स वो होते हैं जो कि क्या होते हैं एनिमल दैट डू नॉट हैव बैकबोन. जिनकी बैकबोन नहीं होती है वो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स. ओके इनवर्टिब्रेट्स मैनी स्मॉल एनिमल्स होते हैं. कुछ छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे कि आपका दिया हुआ स्नेल, स्पाइडर और इंसेक्ट्स और वॉर्म जो होते हैं जो क्या करते हैं जो इंक्लूड होते हैं इस ग्रुप में जिनके की बैकबोन नहीं होती है. जैसे बटरफ्लाई, कॉकरोच एंड बीटल. ये भी क्या इंसेक्ट्स है जिनके बैकबोन नहीं होती. अर्थवॉर्म और टैपवॉर्म और एग्जांपल ऑफ वॉर्म्स. वॉर्म्स के जो एग्जांपल है अर्थवॉर्म जो कि क्या करते हैं रैंक कर चलते हैं. ओके जो हमारी अर्थ पर रैंक कर चलते हैं. सो टैपवॉर्म्स एंड अर्थवॉर्म आर द एग्जाम्पल ऑफ द वर्म. सो दिस इज अबाउट द इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स तो क्या होते हैं एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन. सो डेफिनेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स that do not have backbone. जिनमें क्या नहीं होती है बैकबोन नहीं होती है. ओके कॉल इनवर्टिब्रेट्स जिन्हें बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स. ओके और वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं एनिमल दैट हैव अ बैकबोन. और वर्टिब्रेट्स में क्या होगा एनिमल जो कि क्या रखते हैं बैकबोन रखते हैं. एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन. एनिमल्स जिनमें क्या होती है एक बैकबोन होती है कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. ओके दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. इनको फर्दर डिवाइड किया हुआ है जैसे कि फिश में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में एंड मैमल्स में. सो अब हम इन वर्टिब्रेट्स के बारे में हम देखेंगे. फर्स्ट इज फिश. फिश होती है फिश लिव ओनली इन वाटर. पानी में रहती है. आपको पता अगर हम पानी से बाहर निकालेंगे फिश को तो क्या हो जाएगी मर जाएगी. सो दे ब्रीथ थ्रू गिल्स. फिश में क्या होती है गिल्स होती है उनके थ्रू क्या करती हो ब्रीथ करती है. दे हैव फिन्स विच हैव देम टू स्विम. और फिश में स्विम क्या होते हैं फिन्स होते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं उनके स्विम करने में हेल्प करते हैं. Examples of fish are cod, shark and salmon. There are some fish example are given cod,
शार्क एंड सैल्मन, दीज आर द नेम ऑफ द फिश। ओके, अब हम देखेंगे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एम्फीबियंस जो होते हैं उन्हें बोलते हैं जो कि लैंड पर और पानी में दोनों जगह रहते हैं। ऐसे एनिमल्स जो कि कहाँ रहते हैं? लैंड पर भी और पानी में भी, दोनों जगह पे रहते हैं, वो एम्फीबियंस कहलाते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स ऑन लैंड, लंग्स के थ्रू लैंड पर क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, और जो उनकी मॉइस्ट स्किन होती है उसके थ्रू इन वाटर, वाटर में ब्रीथ करते हैं। ओके, और उनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है उसके थ्रू वो वाटर में ब्रीथ करते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस आर फ्रॉग्स। फ्रॉग्स जैसे हमारी लैंड पर भी पाया जाता है, वाटर में भी पाया जाता है। टॉड्स एंड सैलमेंडर्स, these are the example of amphibians. Okay, so next is fish and amphibians done. Next is reptiles. Reptiles होते हैं वो क्या होते हैं? Reptiles have dry and scaly skin. उनकी कैसी होती है स्किन? ड्राई होती है, सूखी होती है, और स्केली होता है जो ऊपर से जैसे बोलते हो पपड़ीदार जिसे बोलते हो आप। ओके, स्केलो स्किन होती है। दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एग दे करके। सो रेप्टाइल्स होते हैं जैसे स्नैक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल्स। स्नैक डू नॉट हैव लेग्स। स्नैक में क्या होते हैं? लेग्स नहीं होती है। दे हैव स्केल्स टू क्रॉल अलोंग द ग्राउंड। इसमें क्या होते हैं? स्केल होते हैं जो कि उन्हें हेल्प करते हैं क्रॉल करने में, मीन्स रेंगने में हेल्प करते हैं ग्राउंड के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, लेट्स नो फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इनमें क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है ये। द टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जैसे उनकी सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होता है वैसे उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। सो दिस अबाउट द vertebrates. Birds and mammals are left. Now next is birds. Birds जो होते हैं उनकी बॉडीज होती है कवर्ड होती है, किससे कवर्ड होती है? फेदर से, मीन्स पंख से कवर्ड होती है। सो मोस्ट बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं उनके विंग्स होते हैं उसकी हेल्प से। विदाउट हम फ्लाई नहीं कर सकते, वी डोंट हैव विंग्स, हमारे विंग्स नहीं होते इसलिए हम फ्लाई नहीं कर सकते। बर्ड्स में क्या होते हैं? विंग्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो फ्लाई करते हैं। देयर बोट शेप बॉडी, उनकी बॉडी कैसी होती है? बोट शेप की होती है, जिनकी हेल्प से वो फ्लाई करते हैं। होलो बोन्स होती है, उनकी बोन्स होलो होती है, एंड लाइट बॉडी होती है, उनकी बॉडी हल्की होती है, उनकी हेल्प से वो फ्लाई करते हैं। सो बर्ड्स किसकी हेल्प से फ्लाई करते हैं? उनकी बॉडी जो होती है बोट शेप होती है, होलो बोन्स होती है, और लाइट बॉडी होती है। Example of birds are like pigeon, sparrow, crow, parrot. So many birds are there. Yes. Now some birds like ostrich. कुछ birds ऐसे एग्जाम्पल है जो कि बर्ड्स है बट फ्लाई नहीं कर सकते। यू नो बर्ड्स फ्लाई करते हैं बट कुछ बर्ड्स ऐसे हैं, सम एग्जाम्पल्स आर लाइक दिस, दे आर बर्ड्स बट दे डोंट बी एबल टू फ्लाई। सो ऑस्ट्रिच जो होता है वो बर्ड है बट फ्लाई नहीं करता। पेंगुइन एंड कीवी कैन नॉट फ्लाई ड्यू टू देयर हैवी बॉडी। उनकी बॉडी जो होती है हैवी होती है, दैट्स वाई वो फ्लाई नहीं कर पाते। दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स। उन्हें हम फ्लाइटलेस मीन्स उड़ने में समर्थ नहीं है, जो उड़ नहीं सकते, फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं। सो मैमल्स, अब हम मैमल्स के बारे में देखेंगे। व्हाट आर मैमल्स? मैमल्स होते क्या होते हैं? आर द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। ऐसे एनिमल्स जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, दे आर कॉल्ड मैमल्स। ओके, जो अपने जैसा यंग वंस को बर्थ देते हैं। द मदर्स फीड द यंग वंस विद देयर ओन मिल्क। मदर जो होती है वो अपने यंग वंस को फीड कराती है अपने खुद के दूध से। दे हैव हेयर ऑल ओवर देयर बॉडी। उनकी बॉडी पर क्या होते हैं? हेयर होते हैं। दे हैव 4 limbs एंड एक्सटर्नल ईयर। 4 limbs होते हैं उनमें और एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स आर ह्यूमन बींग्स। ओके, सो जो मैमल्स है उसका एग्जाम्पल कौन है? We are human beings. We are human beings, so we are example of mammals. Cow is also goat. Okay, elephant, lion, zebra, and kangaroo. Whale or dolphin are also mammals. Whale and dolphin are fish. You know, they are found in water. But ये क्या होते हैं? ये एग्जाम्पल है mammals, क्योंकि ये अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देती है, अपने जैसे बेबी को जन्म देती है। Whales and dolphin frequently come out of water to breathe in air. ओके, एयर में ब्रीथ करने के लिए वो कैसे आती है? फ्रिक्वेंटली आती है, कम आउट आती है पानी से बाहर। ओके, सो बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दे हैव ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। उनमें जो सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होता है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। और जो कि फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स होते हैं वो कैसी होती है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। और बर्ड्स और मैमल्स क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं।
सो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज एडेप्टेशन इन एनिमल्स। एडेप्टेशन होता है रूपांतरण या अनुकूलन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। सो अब आप देखेंगे एडेप्टेशन इन एनिमल्स, जो लाइक प्लांट्स, एनिमल्स हैव आल्सो डेवलप्ड सम बॉडी फीचर्स विच हैव देम टू सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग। कुछ जैसे कि प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और जो क्या करते हैं, डेवलप सम बॉडी फीचर, उनकी बॉडी में ऐसे फीचर्स, ऐसे लक्षण डेवलप हो जाते हैं जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, अपने चारों तरफ के वातावरण में सर्वाइव करते हैं। ओके, सो अडेप्टेशन क्या होता है, अब देखेंगे। द बॉडी फीचर दैट हेल्प एनिमल्स टू सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट आर कॉल्ड अडेप्टेशन। अनुकूलन या रूपांतरण कहलाता है। अब हम देखेंगे अडेप्टेशन। The body features that have animals to survive in their environment. Are called adaptation. क्या बोलते हैं उसे, अडोप्टेशन, अनुकूलन करते हैं। ऐसा बॉडी फीचर जो कि हेल्प करता है एनिमल्स को सर्वाइव करने में, जिंदा रहने में, उस इन्वायरमेंट, उस वातावरण में जिंदा रहने में, सर्वाइव करने में हेल्प करता है, तो वो क्या कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, एनिमल्स दैट आर एबल टू अडेप्ट देमसेल्व्स इन देयर एनवायरनमेंट सर्वाइव। एनिमल्स दैट कैन नॉट अडेप्ट देमसेल्व्स डाई। फॉर एग्जांपल डायनासोर्स। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप को क्या नहीं कर पाते हैं, उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते, तो वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, जैसे डायनासोर्स। अब अडेप्टेशन जो होता है, अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। अनुकूलन जो होता है, रूपांतरण जो है एनवायरनमेंट का, बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स एनिमल्स कैन बी कैटेगरीज एज टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एम्फीबियंस एंड arboreal and aerial. Okay, these are the categories of animals. So first is terrestrial animals. जो terrestrial animals जो होते हैं, animals that live on land, ये कैसे कहाँ रहते हैं, only land पर रहते हैं। They have legs to move and lungs to breathe air. इनमें legs होती है move करने के लिए और lungs होते हैं breathe करने के लिए। On the land, land पर क्या करते हैं, condition vary means होता है अलग अलग तरह की, from place to place। condition कैसी है, अलग अलग तरह की है अर्थ पर। It is very hot in desert, बहुत ज़्यादा गर्म है डेजर्ट में, एंड इन कोल्ड इन पोलर रीजन। पोलर रीजन में कैसा होता है, पोलर इलाकों में, क्षेत्र में कैसा होता है, ठंडा होता है। तो स्टूडेंट, कैमल लिव्स इन अ डेजर्ट। एक ऊँट जो होता है, कैमल जो होता है, वो कहाँ रहता है, डेजर्ट में रहता है, और उसकी जो थिक स्किन जो होती है, मीन्स मोटी स्किन जो होती है, वेरी लिटिल हेयर ऑन द बॉडी, उसकी बॉडी पर क्या बहुत कम बाल होते हैं, दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, जो कि प्रोटेक्ट करता है उन्हें सन की हीट से। इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, वो विदाउट वाटर मैनी डेज रह सकता है, बट व्हेन अवेलेबल इट कैन ड्रिंक ओवर 200 लीटर्स ऑफ वाटर एट वन टाइम। बट जब अवेलेबल होता है उनके लिए वाटर, तो वो एक बार में ही ड्रिंक कर सकते हैं कितना, 200 लीटर्स वाटर एट वन टाइम, एक बार में ही। इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल्स टू कीप द सैंड आउट ड्यूरिंग अ सैंडस्टॉर्म। वह कर सकता है, क्लोज कर सकता है नॉस्ट्रिल, अब उसके नॉस्ट्रिल होते हैं वो क्लोज कर लेता है, टू कीप द सैंड आउट, सैंड को आउट करने के लिए ड्यूरिंग ए सैंडस्टॉर्म। जब सैंडस्टॉर्म होता है तो क्या होता है, उस टाइम पे वो अपने नोज को क्लोज कर लेता है। ओके, नोस्ट्रिल को क्लोज कर लेता है। इट हैज ब्रॉड एंड पैडेड फीट टू वॉक ऑन सैंड इजिली। उसकी फीट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रॉड एंड पैडेड होते हैं, गद्दीदार होते हैं, जो कि उनको सैंड में इजिली वॉक करने में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट इज अ पोलर बियर। पोलर बियर कहाँ रहते हैं, पोलर रीजन में रहते हैं। ओके, सो इट हैव थिक फर, उनकी बॉडी पे कैसे होते हैं, बहुत थिक फर होते हैं, दैट प्रोटेक्ट इज फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, जो कि उनको बहुत ज़्यादा ठंड से बचाते हैं। पेंगुइन एंड सील्स हैव आल्सो अडेप्टेड टू लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। पेंगुइन और सील्स होती है वो भी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में रहने के लिए अपने आप को कैसा कर लेती है, अडेप्टेशन, अनुकूलन, उसी के अनुकूल बना लेती है, वातावरण के अनुकूल। दे हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट, उसमें क्या होती है, एक मोटी लेयर फैट की होती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ब्लबर बोलते हैं। अंडर द स्किन विच कीप देम वार्म, जो कि उसकी स्किन के अंदर होती है, जो कि उन्हें कैसा बनाती है, वार्म बनाती है, मीन्स गर्म बनाए रखती है, नमी देती है।
याक लिव्स इन कोल्ड माउंटेन। याक जो होता है वो कोल्ड माउंटेन में भी रहता है। इट हैज़ लॉन्ग हेयर ऑन इट्स बॉडी। उनकी बॉडी पर क्या होते हैं, लॉन्ग हेयर होते हैं। तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट में एनिमल्स रहेगा उसी के अनुकूल हो जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया कैमल कहाँ रहता है, डेजर्ट में, उसी के अकॉर्डिंग उनका बॉडी में स्ट्रक्चर हो गई है। पोलर बेयर इज ऑल्सो, पेंगुइन इज ऑल्सो, एंड यॉक इज ऑल्सो। एनिमल लाइक बेयर एंड फ्रॉग स्लीप फॉर सेवरल मंथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड। एनिमल्स बेयर और फ्रॉग जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे मंथ्स तक सो सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे, कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए। सच विंटर स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन। सच विंटर, इस तरह से जो सोने का जो उनका ड्यूरेशन होती है उसे बोलते हैं हाइबरनेशन कहते हैं। ड्यूरिंग हाइबरनेशन के दौरान क्या होता है स्टूडेंट्स, एनिमल्स सर्वाइव ऑन द एक्स्ट्रा फैट। एनिमल्स सर्वाइव करते हैं एक्स्ट्रा फैट स्टोर इन देयर बॉडी। एक्स्ट्रा फैट को जो कि उनकी बॉडी में स्टोर होती है। तो स्टूडेंट्स, तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि लैंड स्नेल्स एंड सैलमेंडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, गो फॉर ए लॉन्ग स्लीप। वो एक लंबे समय तक सोने के लिए चले जाते हैं समर मंथ्स में। सो ये प्रोसेस जो होती है वो कहलाती है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन होता है मीन्स शिथिल हो जाना, मीन्स न्यूट्रल हो जाना, शिथिलता कहलाती है। क्योंकि ये क्या करते हैं, लंबे समय के लिए इन समर में स्लीप के लिए चले जाते हैं। सो दैट्स कॉल्ड एस्टिवेशंस। Now next is aquatic animals. Aquatic animals क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं, मीन्स पानी में रहते हैं, दे आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। जैसे फिश, ऑक्टोपस, टर्टल एंड क्रैब आर एक्वाटिक एनिमल्स। ये सब क्या है, एक्वाटिक एनिमल्स है। दे हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग इन वाटर। वो क्या होते हैं, उनमें गिल्स होते हैं जो कि वाटर में ब्रीथ कर सकते हैं। दे हैव फिन्स और पैडल लाइक फीट टू स्विम इन वाटर। उनके फीट जो होते हैं पैडल लाइक होते हैं और फिन्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो क्या करती है, वाटर में स्विम करती है। सो दिस इज अबाउट द एक्वाटिक एनिमल्स। ओके, so anytime when I ask what is aquatic animals that live in water are called aquatic animals, and examples are like fish, crocodile, crab, okay, turtle, etc. Now next is amphibians. Amphibians क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग होता है, टॉर्स होते हैं, क्या करते हैं, सैलमेंडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सर्टन फीचर्स दैट हैव देम टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। उसमें कैसे फीचर्स होते हैं जो कि लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। फ्रॉग्स एंड टोड्स हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स टू जंप ऑन द लैंड। उनकी बैक लेग जो होती है, पीछे वाली लेग्स होती है, कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, लैंड पर जंप करते हैं। दे हैव वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर। उनकी वेब्ड फीट होते हैं जो कि उनको वाटर में स्विम करने में हेल्प करती है। सो एम्फीबियंस क्या होते हैं, एनिमल दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस एनिमल्स। Now next is arboreal animals. Animals that spend most of their time on trees are called arboreal animals. Animals जो कि अपना most of the time कहाँ spend करते हैं, on the tree. So they have strong muscular lips and sharp claw to climb tree. उनकी strong क्या होती है, strong muscular lips होती है and sharp claw होते हैं जिनके हेल्प से वो क्लाइंब करते हैं पेड़ पर। They also use their tails for holding branches. उनकी जो टेल्स होती है वो यूज में लेते हैं ब्रांचेज को होल्ड करने में, मीन्स जो शाखाएं जो होती है उनको पकड़ने में। Monkeys, orangutan and koala bear are example of arboreal animals. Okay students, so ये एनिमल्स कहाँ करते हैं अपना टाइम स्पेंड, ऑन द ट्री. नाउ नेक्स्ट इज एरियल एनिमल. एरियल एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द एयर. जो कि अपना मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, एयर पर स्पेंड करते हैं. दे आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स. दे हैव ए पेयर ऑफ लिम्स मॉडिफाइड एज विंग विच हैव देम टू फ्लाई. वे क्या करते हैं, वे क्या रखते हैं, पेयर ऑफ लिम्स जो कि क्या करता है, मॉडिफाई करता है एज विंग्स विच हैव देम, जो कि विंग्स में मॉडिफाई करते हैं जो कि उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. दे हैव हॉलो बोन्स, वो हॉलो बोन्स होती है विच मेक देयर बॉडीज लाइट, जो कि उनकी बोन्स को, बॉडी को लाइट बनाती है. देयर बोर्ड शेप बॉडी कैन पुट थ्रू द एयर इजिली. उनकी बोर्ड शेप बॉडी जो होती है वो क्या कर सकती है, कैन कट थ्रू द एयर इजिली. ऑल बर्ड्स एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, फ्लाइटलेस बर्ड्स के अलावा ऑल बर्ड्स एंड बैट्स आर एरियल एनिमल्स. ऑल बर्ड्स एंड बैट जो होते हैं दे आल्सो एरियल बर्ड, जो कि हवा में मोस्ट ऑफ द टाइम एयर में रहते हैं. सो बैट इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई. बैट भी एक मैमल है. मैमल क्या होता है, जो अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देता है. ये आल्सो फ्लाई.
वो फ्लाई कर सकता है। आपने देखा कि मैमल्स जो होते हैं फ्लाई नहीं करते, बट बैट जो होता है वो ऐसा मैमल है जो कि फ्लाई कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज एडेप्टेशन फॉर फूड। अब आपका पहले यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, सो सी फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, वी सोल्व द फिल इन द ब्लैंक्स। सो दे आर फर्स्ट इज एनिमल दैट डू नॉट हैव ए बैकबोन आर कॉल्ड। ऐसे एनिमल्स जो कि क्या होते हैं, बैकबोन नहीं रखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट इज, क्या होता है स्टूडेंट, जो एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं होती उन्हें कौन से एनिमल्स बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। सो आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, बट इन द एग्जाम आपके ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। ओके, सो आपको क्या करना है, आंसर लर्न करना है। ये नहीं कि आपको वर्ड दिए हुए उसमें से चूज करके लिखना पड़ेगा। नो, नो एनी चूजिंग ऑप्शन आर देयर। ओके, सो इनवर्टिब्रेट्स, जिनके बैकबोन नहीं होती, ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम, इनवर्टिब्रेट्स। Okay, so what you write, invertebrates. Next is dash has fins to swim in water. किसमें fins होते हैं जो कि water में swim करते हैं? So fish have, so what is right in the blank, fish. fish में क्या होते हैं, fins होते हैं जो कि उन्हें swim करने में help करते हैं. Next is a toad is an, toad जो होता है वो कैसा animal है? So students, toad is a amphibian animals. कैसा animals है, एम्फीबियन एनिमल, जो कि कहाँ रहता है, लैंड पर भी रहता है और वाटर में भी रहता है। सो एम्फीबियन एनिमल्स। सो व्हाट यू राइट इन द थर्ड ब्लैंक, एम्फीबियन एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट इज नंबर फोर्थ। नंबर फोर्थ इज डैश रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। कौन अपने रिप्रोड्यूस करता है, गिविंग बर्थ टू बेबीज, बेबीज को बर्थ देकर के। सो दे आर कॉल्ड मैमल्स। So what you write in the fourth blank, mammals. Next is number fifth. Number fifth is dash have hollow bones which make their bodies light. किसकी कौन hollow bones होती है, hollow bones होती है जिनकी, जिससे उनकी बॉडी लाइट बनती है। किसमें होती है, जिसकी हेल्प से वो फ्लाई करते हैं। They are birds. So birds have hollow bones. So in the fifth blank what you write, birds. Okay, so these are your fill in the blanks. Read the each and every sentence very carefully, then write the correct word in the blank. Okay, now next is adaptation for food. अब हम adaptation देखेंगे food के लिए। जो एनिमल्स में जो adaptation की प्रोसेस है, मीन्स अनुकूलन या रूपांतरण की प्रोसेस जो है, वो हम फूड के लिए देखेंगे। ओके, अभी हमने क्या देखा था, अडेप्टेशन फॉर टू एनवायरनमेंट। अब हम देखेंगे अडेप्टेशन फॉर फूड। अडेप्टेशन फॉर फूड। अडेप्टेशन फॉर फूड। सो डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। आपको पता है कि डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स का फूड खाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज एज हर्बिवोरस। वो जैसा खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज किया गया है, मीन्स बांटा गया है। हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड स्क्वेंजर्स एंड पैरासाइट्स। ओके, सो इस तरह से उनको उनकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग किया गया है। हर्बिवोरस क्या होते हैं, एनिमल जो केवल क्या खाते हैं, ईट ओनली प्लांट, जो केवल प्लांट्स को खाते हैं उन्हें बोलते हैं हर्बिवोरस। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ, उनके टीथ कैसे होते हैं, शार्प होते हैं फ्रंट में कटिंग करने के लिए, एंड बाइटिंग एंड स्ट्रॉन्ग फ्लैट टीथ एट द बैक, बैक साइड में कैसे होते हैं, बाइट करने के लिए स्ट्रॉन्ग फ्लैट टीथ होते हैं। ओके, ओके, और वो क्या करते हैं, माउथ च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। देयर माउथ, बैक ऑफ देयर माउथ क्या करने के काम आते हैं, चबाने के और ग्राइंडिंग करने के काम में आते हैं। नाउ लाइक दिस एग्जांपल आर काउ, डियर, हॉर्स, जेब्रा, एलिफेंट आर द एग्जांपल ऑफ हर्बिवोरस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे एनिमल जो कि क्या खाते हैं, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, आर कॉल्ड कार्निवोरस। मोस्ट ऑफ देम हैव वेरी शार्प टीथ फॉर टीयरिंग। उनके टीथ जो होते हैं बहुत शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, जो कि टीयर करने के, फाड़ने के काम आते हैं आउट ऑफ द फ्लैश ऑफ देयर प्रे। जो उन्होंने शिकार से जो शिकार किया है उसको फ्लैश उनको टीयर करके फ्लैश निकालते हैं, मांस निकालते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, जैकल, लियोपार्ड, ये सब किसके एग्जांपल है, कार्निवोरस के। नेक्स्ट इज ओमनिवोरस। ओमनिवोरस जो होता है वो क्या होता है, जो कि बोथ जैसे कि प्लांट्स को भी खाता है और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स,
बी मीन्स दूसरे एनिमल्स का मांस भी खाता है, प्लांट्स को भी खाता है। दे आर कॉल्ड ऑमनीवोरस। ये जैसे कि डॉग, कैट, बेयर, क्रो, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ऑमनीवोरस, क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाते हैं एंड फ्लैश भी खाते हैं ना काफी लोग, सो दे आर ऑमनीवोरस। नॉनवेज खाते हैं जो कि, इसलिए वो वेज और नॉनवेज दोनों तो ऑमनीवोरस में आ जाएंगे। ओके, सो स्क्वेंजर क्या होते हैं, एनिमल्स दैट फीड ऑन द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्क्वेंजर। कुछ एनिमल्स होते हैं क्या करते हैं, फीड करते हैं ऑन द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। ओके, जैसे वल्चर, हाइना, ये एग्जांपल है स्क्वेंजर्स के। स्क्वेंजर हेल्प टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन। स्क्वेंजर जो है वो हेल्प करते हैं फॉरेस्ट को क्लीन करने, क्योंकि जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं मीन्स मरे हुए एनिमल्स को फीड करते हैं, उनका मांस खाते हैं, तो इसीलिए वो जो कभी कभी क्या होता है कुछ एनिमल्स की डेथ हो जाती है, मीन्स फॉरेस्ट में मर जाते हैं, तो उनका जो फ्लैश होता है वो कौन खाते हैं, जो स्पेंसर होते हैं, जैसे कि वल्चर, हाइना, ये सब एनिमल्स होते हैं, उस एनिमल्स के फ्लैश को खा करके वहाँ क्लीन करते हैं। सो पैरासाइट्स जो होते हैं, पैरासाइट्स क्या होते हैं, एनिमल्स स्टूडेंट्स, एनिमल्स दैट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड पैरासाइट्स। पैरासाइट्स होते हैं ऐसे एनिमल जो कि रहते हैं किस पर, इनसाइड द बॉडीज, बॉडीज के अंदर, अदर एनिमल्स की बॉडीज के अंदर रहते हैं फॉर फूड, खाने के लिए, क्या कहलाते हैं, पैरासाइट्स कहलाते हैं। दे गेट देयर फूड फॉर बाय सकिंग द ब्लड ऑफ देयर होस्ट। वो क्या करते हैं, ब्लड सक करके अपना खाना लेते हैं, जैसे कि लाइस, टिक्स एंड फ्लीज lives on the host body, while tapeworm and flatworm live inside the host body. So students, अब देखेंगे हम अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। अब हम प्रोटेक्शन के लिए अडेप्टेशन जो है वो उसके बारे में देखेंगे। सो एनिमल्स ऑल्सो हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। एनिमल्स क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। सो कुछ एनिमल्स जैसे जेब्रा, टाइगर, ग्रास होपर, स्टिक्स इंसेक्ट्स, पोलर बेयर एंड आर्कटिक फ्रॉक्स होते हैं, कैन मर्ज विद देयर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के साथ मर्ज हो जाते हैं, मीन्स मिल जाते हैं। सम एनिमल्स लाइक कैमलियंस कैन चेंज देयर बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग। कैमलियंस जो होता है वो अपनी बॉडी का कलर अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। द ability of animals to merge with their surrounding or change their body color so that they are hard to be spot is called camouflage। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, कैमोफ्लेज कहलाती है। सो स्टूडेंट्स, एनिमल लाइक डियर एंड कैंगारू कैन रन वेरी फास्ट टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। वो अपने एनिमीज से बचने के लिए, बचाव के लिए क्या करते हैं, वो दे कैन रन वेरी फास्ट। एंड porcupines have sharp and pointed quills which protect them from their enemies। उनके शार्प और पॉइंटेड क्यूल्स होते हैं जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं उनके एनिमीज से। एंड टॉर्टोइज और स्नैल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके हार्ड सेल्स जो होता है, कवच जो होता है हार्ड होता है। व्हेन दे फेस डेंजर दे गो इनटू देयर सेल। जब वो डेंजर देखते हैं, मीन्स खतरा लगता है, तो वो अपने शेल के अंदर चले जाते हैं। सो इस तरह से अडेप्टेशन होता है एनिमल्स में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, कुछ एनिमल्स अपने आप को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, उनका कलर जो होता है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग होता है, कुछ अपने कलर चेंज कर लेता है, कुछ में क्या होता है वेरी रन फास्ट करने की एबिलिटी होती है, कुछ क्या होते हैं पॉइंटेड, शार्प एंड पॉइंटेड क्यूल्स होते हैं, कुछ में क्या होता है उनका हार्ड सेल्स होता है। इस तरह से एनिमल्स प्रोटेक्ट करते हैं। सो अब देखेंगे हम एंडेंजर्ड एनिमल्स। एंडेंजर्ड होता है जो कि ऐसे एनिमल जो कि कैसे हैं, डेंजर में है और बिकमिंग एक्सटिंक्ट, जो कि खत्म होने के स्टेज पे हैं, आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स। Although adaptations are helping animals to survive, but there are some animals whose lives are in danger due to human activities। Adaptation जो होता है हेल्प करता है एनिमल्स की क्या करने में, उनके सर्वाइव करने में, लाइफ को जीने में। बट कुछ एनिमल्स जो होते हैं कैसे हैं, उनकी लाइफ कैसी है, डेंजर है, मीन्स खतरे में है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज है जिनकी वजह से उनकी लाइफ डेंजर में है, ताकि ह्यूमन क्या कर रहे हैं, कटिंग डाउन द फॉरेस्ट को कटिंग डाउन कर रहे हैं, फुलफिल देयर नीड्स, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जैसे हाउस बनाने के लिए, कहीं फैक्ट्रीज बनाने के लिए, कहीं रोड बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज कट किए जा रहे हैं। सो दे आर डिस्ट्रॉय द नेचुरल होम्स ऑफ एनिमल्स। वे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मीन्स नष्ट कर देते हैं जो नेचुरल होम, जो उन्हें नेचर से मिला है, उन होम्स को, एनिमल्स की नेचुरल होम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सम पीपल इवन किल एनिमल्स फॉर देयर फर, स्किन, हॉर्न्स और टस्क। कुछ एनिमल्स, कुछ पीपल लोग जो होते हैं एनिमल्स को अपने यूज के लिए किल कर देते हैं, उनसे क्या पाने के लिए, फर, स्किन, हॉर्न्स और टस्क पाने के लिए।
Activities like cutting forests and hunting of animals are like putting animals in the danger of dying out. जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज है, फॉरेस्ट को कट करना, उन्हें हंट करना, में शिकार करना, ये एक्टिविटीज जो है वो क्या करती है, उन एनिमल्स को डेंजर में, मीन्स खतरे में स्टेज पर है वो. द एनिमल्स लाइक डोडो एंड डायनासोर्स विच हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ कंप्लीटली आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स. एनिमल्स जो जैसे कि डोडो, डायनासोर जो थे डिसअपियर्ड मीन्स खत्म हो चुके हैं, फ्रॉम द अर्थ कंप्लीटली. एक्सटिंक्ट एनिमल्स उन्हें बोलते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल. तो एनिमल लाइक जियंट पांडा एंड टाइगर विच आर इन डेंजर, जो कि डेंजर में है ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, जो कि जिनका विनाश होने के स्टेज पर है, वो क्या कहलाते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स कहलाते हैं. सो स्टूडेंट्स, इस तरह से क्या है, हमें ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे कि क्या हो कि ह्यूमंस एनिमल्स जो है वो एंडेंजर्ड स्टेज पर है, उनको हमें बचाना, उन्हें सेव करना. हमें फॉरेस्ट को कट करने से कट नहीं करना है अननेसेसरी, और ना ही हमें क्या करना है, ऐसी एक्टिविटी करनी है, एनिमल्स का शिकार करना है जैसे कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए या फिर एंडेंजर्ड स्टेज पर आ जाए. सो इसके लिए आपको क्या करना है, इन सब एक्टिविटीज को स्टॉप करना है. Okay, so I hope you understood the reading and explanation. Yes, so students, and this chapter's exercise you already done in your fair notebook. Yes, you learn from your fair notebook, and if you have any doubts from in exercise, okay, we'll discuss in your doubt class. आपका जो भी क्वेश्चन आंसर्स है ABCD ऑल एक्सरसाइज, अगर आपको इनमें कोई डाउट है तो आप मुझसे डाउट क्लास में क्लियर कर सकते हो. और चैप्टर का रीडिंग एक्सप्लेनेशन भी ऑलरेडी डन. ओके, और अगर चैप्टर और रीडिंग एक्सप्लेनेशन में भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द डाउट क्लास. ओके स्टूडेंट्स, एंड लर्न विद मी. आपको जो जो चैप्टर रिवीजन हो रहा है उस चैप्टर को आपको मेरे साथ साथ लर्न करते हुए चलना है, ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, चैप्टर 8 you have been learned. Okay, now chapter 9 is also. See the video and come and join your doubt class. Okay beta, thank you.